नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नया मुद्दा और देश के भविष्य को लेके, देश के युवाओं को लेके एक विद्यार्थी, एक पढ़ने वाला बच्चा शुरू से पढ़ाई करता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करता है और छोटे से लेके बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम होती है, पीएससी के एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम, आईआईटी एग्ज़ाम, आईटी के एग्ज़ाम, राज्य एग्ज़ाम, केंद्रीय एग्ज़ाम। कभी सोचा है कि एक विद्यार्थी इतने सारे एग्ज़ामों की जो तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है और लगभग अपने जीवन का 25 साल 30 साल के समय तक तैयारी करता रहता है और जब इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी उसको कोई रिज़ल्ट ना मिले, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको कोई फ़ायदा ना मिले, उसको अपनी मंजिल ना मिले, तो क्या होता है। बात कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम की, जो अभी अभी घोषित हुए 4 जून को। 76 लड़के, हाई रैंक, 720 अंक, एक ऐसा सेंटर जहाँ पे लगातार एक ही बैच के लड़के, मतलब आगे पीछे होते हुए लड़के, 10 लड़के एक साथ 720 अंक, लाखों हज़ारों फॉर्म डले, फीस दी, फॉर्म फीस दी, कोचिंगों की फ़ीस दी, कैसे कैसे माँ बाप ने उनको पढ़ाया, कहाँ से पैसों की व्यवस्था की, और एक झटके में सब ख़त्म, सब सपने ख़त्म। क्या है, क्या हो रहा है। बच्चों की आशाएं, बच्चों जो सब वाकई में सच्ची मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो बेचारे, क्या होगा इस दुनिया का, समझ में नहीं आता। लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और इस देश के नेता, इस देश के अधिकारी, अभी जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसकी, ठीक है, अभी नीट का इम्तिहान हुआ, वो परीक्षा जिसे पास करके हमारे देश के छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। लेकिन 4 जून को नीट का नतीजा आने के बाद से धांधली का, पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों के अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लग रहा है। आरोप ग्रेस मार्क्स देने वाली व्यवस्था पर उठ रहा है, जिस पर हम लगातार खबरदार करते हुए दस्तक देते आ रहे हैं। छात्र परेशान है, उनके माता पिता परेशान है, वो न्याय चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो, दोबारा एग्जाम हो, सही से परिणाम सामने आए, काउंसलिंग रोकी जाए, क्योंकि पिछली बार जितने नंबर पाकर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते रहे, इस बार अचानक उतने ही नंबर पर रैंक हजारों बच्चों की गिर गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे संभव है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। अब देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से अभी इनकार कर दिया है, लेकिन परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कहा है कि नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जो याचिकाकर्ता थे उनकी मांग ये थी, जितना मुझे मालूम है, कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो उस पर जज साहिबान ने अभी ऑर्डर में लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ऐसा लगता है, जितनी शिकायतें आ रही हैं, कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, और उन्होंने एनटीए से रिप्लाई मांगी है 8 जुलाई तक। सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि आज कोर्ट ने ब्रीफली जो सुनवाई हुई उसमें ये बोला कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो ये किस गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है? लगता है कि ये इस गड़बड़ की ओर इशारा हो सकता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आज पूरे नहीं हुए हैं। तो कि जैसे मिसाल के तौर पे 720 मार्क्स का सवाल होता है, उसमें एक गणित के हिसाब से आपको 700 सारे, अगर आपने सवाल सही किए तो 720 मिलेंगे, और अगर एक गलत कर दिया तो 716 या 715 मिल सकते हैं, और इसी श्रृंखला में नंबर आ सकते हैं। 719 या 718 नंबर नहीं आ सकते हैं। तो अलख पांडे जी ने इस सवाल को उठाया था कि
ये नंबर्स कैसे आए हैं, तो फिर एनटीए ने जवाब दिया था कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है और ग्रेस मार्क्स से ये श्रृंखला बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी सोचने वाले व्यक्ति को मजबूर करेगा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए तो क्यों दिए गए, इतने सारे ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए गए, 67 बच्चे कैसे रैंक 1 होल्डर्स हैं, जो कि किसी साल नहीं होता। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा लगता है दिया। आपने देखा आज तक पे सब जगह यही न्यूज़ चल रही है। मेरी सभी संस्थाओं से निवेदन है कि बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए। एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मध्यम परिवार का बच्चा किस तरह अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा है, किस तरह से वो खेत खलिहान बेच के अपना पेट काट काट कर उसके माँ बाप बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। इस दुख दर्द को समझिए। लाखों बच्चों का भविष्य ख़राब मत करिए। हर जगह कोई पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये बच्चों की बद्दुआ बहुत बुरी लगेगी। इसलिए सरकार से निवेदन है, जितनी भी संस्थाएं उनसे निवेदन है, पारदर्शिता लाइए और इन बच्चों के भविष्य से खेलना बंद करिए। बच्चों का दुख दर्द समझिए। आज उन बच्चों से पूछिए जिनने मेहनत की है, जिनने पढ़ाई की है, जिनने रात रात भर जगकर तैयारियां की हैं, महीनों से लगे हुए हैं, आज उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसलिए निवेदन है सभी लोगों से, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी जो भी कर सकते हैं इस पर एक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि इसमें एक्शन लीजिए, तरीके से इसकी जांच करवाइए और जो उचित है उसको करिए। और जल्द से जल्द अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सज़ा दीजिए और जल्द से जल्द नीट का पेपर फिर दोबारा करवाइए, जिससे बच्चों का भविष्य बने, बच्चे अपनी आगे की राह देखें। बड़ा दुख होता है ये सब बातें देख के, बहुत दुख होता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। पता नहीं क्या होगा। आजकल हर जगह ऐसे ही सुनने में आता है, हे भगवान। इसलिए मेरा निवेदन है सब लोगों से कि अच्छा करिए, बच्चों के साथ मत खेलिए। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर, नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार।